How I cleared my IELTS examination in first attempt without any preparation and free में कोचिंग किया था मैंने, जिसका मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा था। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि IELTS IDP ब्रिटिश काउंसिल में क्या अंतर है, एकेडमिक्स एंड जनरल में क्या अंतर है, ऑनलाइन एंड पेन एंड पेपर बेस्ड में क्या अंतर है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप आइल्स के फ्री या बहुत ही चीप कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं देना होगा एंड बहुत ही इजीली आप भी क्लियर कर पाएंगे आइल्स मेरे जैसे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका भाई बहन फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही और भी यूजफुल कंटेंट बनाता रहूं और शेयर करता रहूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स का स्कोर कितने दिन तक वैलिड होता है? अगर आपने आइल्स एक बार अपेयर कर दिया उसका स्कोर 24 मंथ तक वैलिड होता है, विच इज 2 years। आइल्स का बैंड के बारे में बात करते हैं। 0 to 9 बैंड होता है जो कि 0.5 की ग्रोथ रेट से बढ़ता है। मतलब या तो आपका 0 बैंड होगा, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे 0.5 की ग्रोथ रेट से होता है, बढ़ेगा एंड मैक्सिमम 9 बैंड तक जाता है। फिर ये साल में कितनी बार होता है? महीने में मैक्सिमम 4 बार होता है एंड साल में मैक्सिमम 48 टाइम्स होता है। सो आप अगर एक बार नहीं क्लियर हुआ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर से आप अपीयर कर सकते हैं। इसकी फीस कितनी होती है? जब मैंने लास्ट ईयर 2021 में भरा था तो 14,700 था, अभी करंटली शायद 15,000 इसकी फीस चल रही है। आइल्स के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे टॉफल होता है, डुओलिंगो होता है, और भी बहुत अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं, बट ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आइल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टॉफल कहीं कहीं नहीं होता है, बट वो भी मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे हो जाता है। डुओलिंगो भी थोड़ा नया है तो वो कहीं कहीं नहीं लेता है। फिर रिजल्ट 14 to 15 डेज में आ जाता है। रिजल्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेरा रिजल्ट शायद 14th डे आ गया था एग्जाम देने के बाद। अब कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। आइल्स ऑनलाइन एंड आइल्स पेन एंड पेपर बेस में क्या अंतर है? ऑनलाइन में सिंपली आप जाएंगे, आपको सिस्टम मिलेगा, सिस्टम के सामने आपको क्वेश्चंस आएंगे और अटेम्प्ट करना होगा। और ऑफलाइन में सेम क्वेश्चन पेपर आपको पेन एंड पेपर बेस देना होगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि पेन एंड पेपर बेस दीजिएगा, क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठ के देते हैं तो कुछ देर बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा दिमाग स्ट्रेस आउट होने लगता है एंड मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूं आंसर देने के लिए। सो इट इज टोटली योर चॉइस कि आप किसके सामने ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एग्जाम देने के लिए। पेपर दोनों जगह सेम आएगा तो इसलिए कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर्म भरते टाइम आपको आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक आएगा। सो आइल्स जनरल अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज के लिए, तो आपको आइल्स जनरल देना होगा। एंड अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आपको आइल्स एकेडमिक का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते टाइम आइल्स एकेडमिक चूज करना होगा। फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आइल्स ब्रिटिश काउंसिल भरना चाहिए कि आइल्स आईडीपी भरना चाहिए। सो आइल्स एग्जाम मेन एक ही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला, जो कि 2 अलग अलग बॉडी कंडक्ट कराती है। एक ब्रिटिश काउंसिल कराती है, एक आईडीपी कराती है। ब्रिटिश काउंसिल ब्रिटेन वालों का है, आईडीपी जो है ऑस्ट्रेलियन काउंसिल है। लेकिन इंडिया में पैंडेमिक के टाइम जो है ब्रिटिश काउंसिल को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, सो आईडीपी ने ब्रिटिश काउंसिल को खरीद लिया। सो अब यहां पे सिर्फ सिंगल आइल्स होता है, दैट इज कंडक्टेड बाय आईडीपी। मे भी बाद में वो स्प्लिट हो, बट अभी जो है सिर्फ आईडीपी करा रहा है, तो ये कंफ्यूजन आपके लिए अब दूर हो गया। अब हम बढ़ते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आइल्स बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है। आइल्स की कोचिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, इसीलिए वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। आपको इन सब ट्रैप्स में नहीं आना। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपीयर कर सकते हैं आइल्स को बहुत ज्यादा बिना टाइम स्पेंड किए, एंड कैसे आप फ्री में सैंपल पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं आइल्स के। सब पहली चीज लिसनिंग आती है। लिसनिंग में आपको टोटल 40 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं एंड वो 30 मिनट्स तक कुछ बोलेगा चैटबॉट एंड 10 मिनट्स आपको अलग से आंसर फिल करने के लिए दिया जाएगा। सो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए जाएंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे एंड आपको एक हेडफोन लगा दिया जाएगा जिसमें वो ब्लैंक्स के आंसर बोलेगा। वो आपको सुन के समझ के आपको सही आंसर उस ब्लैंक में भरना है। पहले इनिशियली आप उस आंसर को क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं, बाद में आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा उसको आंसर शीट में भरने के लिए। अब वो सुनते टाइम आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना है। पहली चीज, आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत कम है
सुनाई नहीं देगा, बहुत ज्यादा है तो गलत सुन सकते हैं। एंड स्पीकिंग लिसनिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट होता है या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है, तो हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है। सो आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है सुनते टाइम। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पंक्चुएशन। प्लूरल सिंगुलर का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ सिंगुलर या प्लूरल गलत लिखने के कारण आपका आंसर गलत हो सकता है एंड जिसके कारण आपका पूरा पॉइंट वो काट लेते हैं। स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ स्पेलिंग तो आपके नंबर जाने तय हैं। फिर दूसरी चीज आती है रीडिंग। रीडिंग में आपको आंसर अलग से लिखने के लिए कोई अलग टाइम नहीं दिया जाएगा, वो 60 मिनट्स का होता है, 1 आवर का होता है, जिसमें आपको 3 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, तीनों कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिसके आंसर आपको टिक करने होंगे। अब ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए लोग थोड़ा सा इसको कभी कभी डिफिकल्ट भी महसूस करते हैं। सो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर लगा के जाएंगे उतना अच्छा आपका रीडिंग होगा। अब रीडिंग में प्रॉब्लम ये है कि हर एक कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब एक कॉम्प्रीहेंशन के हो सकते हैं 10 पैराग्राफ हो या 15 पैराग्राफ हो, जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर लिखते टाइम। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ से उसने पहला क्वेश्चन पूछा, सेकंड पैराग्राफ से दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो तीसरा क्वेश्चन या आंसर जो है आपको तीसरे पैराग्राफ में मिलेगा, वो दोबारा फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में नहीं जाएगा, वो क्रोनोलॉजी में नीचे की तरफ ही बढ़ता है, विच इज अ गुड थिंग अबाउट राइटिंग। राइटिंग में आपको पैनिक नहीं होना है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं पर पैराग्राफ आपको 20 मिनट्स देना होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि 20 मिनट से ज्यादा हो रहा है, सो जल्दी जल्दी आपको वाइंड अप करके अगले पैराग्राफ की तरफ भी बढ़ना है। एंड स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिएगा कि कौन सा पैराग्राफ बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटे वाले होंगे उनको पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, बड़े वाले को लास्ट में प्रायोरिटी दीजिएगा। सेम चीज आपको लिसनिंग में भी करना है। मैं बोलना भूल गया कि लिसनिंग में कभी कभी होता है कि हमारा कोई एक आंसर छूट गया, सो आपको रिग्रेट नहीं करना, बैठ के दुखी नहीं होना है, इंस्टेड मूव फॉरवर्ड, अगले पे जाइए, क्योंकि अगर आप रिग्रेट करने लगेंगे तो आने वाले 3-4 आंसर्स आपके छूट जाएंगे। फिर तीसरी चीज आती है राइटिंग। राइटिंग बहुत ही इजी है। राइटिंग में आपको कोई 2 टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में पहले वाले में आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, दूसरे वाले में 250 वर्ड्स लिखने हैं। पहले वाले का मार्क्स वेटेज थोड़ा कम होता है, दूसरे वाले का मार्क्स वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। आप बहुत ही इजीली उनको कर सकते हैं। बस उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, सो उसमें कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स एंड कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस विदाउट एनी स्पेलिंग एरर्स अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। एंड वो जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो बहुत ही जनरल टॉपिक होते हैं। आपको कितने बुद्धिमान है ये नहीं टेस्ट करना, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती सिर्फ उतना टेस्ट करना है। चौथी चीज स्पीकिंग। सबसे इजी होता है आइल्स में स्पीकिंग। स्पीकिंग का एग्जाम आपका अलग दिन होगा, जिसमें आप जाएंगे, आपके सामने एग्जामिनर होगा, वो आपको रैंडमली कोई भी 2-4 टॉपिक देगा, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, टॉक अबाउट योर सुपर हीरो या कुछ भी। उनको ग्रामर से मैटर नहीं करता आपके, उनके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी कितनी इंग्लिश फ्लुएंट है एंड आप चीजों को रट के नहीं गए एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह आप उसको कंडक्ट कर पाते हैं अगर, तो आपको एक अच्छा स्कोर मिलता है। एंड हमेशा स्पीकिंग में हमको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। आप देखेंगे किसी का भी सर्टिफिकेट उठा के तो ज्यादातर चांसेस ऐसी होती है कि स्पीकिंग में उनको बहुत ज्यादा बैंड मिला है। स्पीकिंग बहुत इजी होता है, आप कोई भी रैंडमली टॉपिक बहुत ढेर सारे उठा के देख सकते हैं स्पीकिंग के, एंड उन टॉपिक्स पे आप मिरर के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके बड़े भाई या घर में कोई भी बड़ा है उनको बोलिए कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक दें एंड आप उनके सामने बात करिए। अब कोचिंग कहां से करना है ये मैं बताता हूं। कोचिंग आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं करनी है, आपको यूडेमी पे 499, 300, 400 के बहुत ही सस्ते कोर्सेज मिल जाते हैं। एक कोर्स जो मैंने किया था उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं एंड बहुत ही इजीली आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को इंटरप्रेट करना है, ये आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट सैंपल पेपर, आप आइल्स की वेबसाइट पे जाएंगे, चाहे आईडीपी पे चले जाइए चाहे ब्रिटिश काउंसिल पे, बहुत सारे सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके जाइएगा एंड आप बहुत ही इजीली क्रैक कर लेंगे आइल्स का। मैंने पर्सनली प्रिपरेशन में क्या किया था, मैंने यूडेमी का कोर्स किया था, 2-3 दिन मैंने पढ़ा था एंड मैंने 20 से 25 सैंपल पेपर लगाया था जाके ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड मैं डायरेक्टली एग्जाम देने चला गया था एंड मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर आया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका भी एक अच्छा बैंड आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, गुड लक।